ओके गाइस, सो वी आर गेटिंग स्टार्टेड नाउ। तो ये वाले डेमो का मैंने नेम दिया है Amazon AWS EC2 डेटाबेस सेटअप। तो व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू इज, सबसे पहले आपकी मशीन यहाँ पर रेडी हम करवा चुके हैं। इसके अंदर हमने अभी PHP 7 इंस्टॉल करवाया है, MySQL सर्वर इंस्टॉल करवाया है और Apache 2। अब देखो होता क्या है कि जब आप ये MySQL सर्वर इंस्टॉल करते हो, यू विल बी गोइंग टू गेट दिस MariaDB विच इज़ एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योर MySQL। आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा MariaDB। MariaDB के साथ एक छोटा सा ना ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, अगर आप में से किसी ने भी पहले MySQL में वर्क किया होगा तो MySQL का एक है ना यूज़र होता है। MySQL का एक यूज़र होता है और उस यूज़र को हम कहते हैं रूट। MariaDB के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप इस रूट को विदाउट पासवर्ड भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, यू कैन एक्सेस दिस रूट विद रॉन्ग पासवर्ड एज वेल। इस रूट को विदाउट पासवर्ड भी एक्सेस कर सकते हैं और रॉन्ग पासवर्ड के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, अगर आप रूट के साथ कोई पासवर्ड सेट कर भी दोगे तो भी रॉन्ग पासवर्ड के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। तो होता क्या है फाइनली कि जब हम कोई भी क्लाउड पर PHP एप्लीकेशन मान लो, JSP एप्लीकेशन मान लो, C# की मान लो, तो जब हम उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराने की कोशिश करते हैं, आपका डेटाबेस कनेक्शन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो अब हम इन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ड्रॉबैक करते हैं, लेट मी जस्ट शो यू। यहाँ पर एक और भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि डेटाबेस सिर्फ रूट यूज़र बना सकता है। डेटाबेस की प्रिविलेजेस MariaDB में सिर्फ और सिर्फ रूट यूज़र के पास है। अब हमको यहाँ पर है ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने पहले आपको ड्रॉबैक्स बता दिए, इन्हीं ड्रॉबैक्स के चलते हुए हमको कुछ है ना स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। हम क्या करेंगे कि रूट से मतलब रूट यूज़र से हम लॉगिन कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस रूट यूज़र हम यहाँ पर एक डेटाबेस बना लेंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। जैसे ही आपका डेटाबेस बन जाता है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ यूज़र। मैं यहाँ पर एक है ना नया यूज़र बना लूँगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू यूज़र और इस न्यू यूज़र पे मैं एक सेट कर दूंगा पासवर्ड। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि अब आपका ये जो न्यूली क्रिएटेड यूज़र होगा ये सिर्फ इसी पासवर्ड से एक्सेसिबल होगा जो आप लोग सेट करेंगे। ओके, ये ना तो रॉन्ग पासवर्ड से खुलेगा ना ये ब्लैंक पासवर्ड से खुलेगा, ये सिर्फ उसी पासवर्ड से खुलेगा जो आप लोग सेट करोगे जो, ठीक है। और फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा कि ये जो मेरा न्यू यूज़र है इसको मैं डेटाबेस की सारी प्रिविलेजेस दे दूंगा। सारी प्रिविलेजेस मतलब रीड की भी, अपडेट की भी, राइट की भी, क्रिएट की भी, ये सारी परमिशंस मैं इस वाले डेटाबेस को दे दूंगा। मतलब इस वाले डेटाबेस की सारी प्रिविलेजेस मैं इस यूज़र को दे दूंगा। ये 4 स्टेप आपको हर बार फॉलो करने पड़ेंगे व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ MySQL कनेक्शन। Application can be anything. Application can be of JSP, application can be of Visual C#, वो कोई सी भी हो, बट स्टेप विल रिमेन सेम। बेनिफिट क्या है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी यही सारे सेम स्टेप्स हैं। GoDaddy होस्ट गेटर की अगर आप लिनक्स होस्टिंग लेते हो तो भी सेम स्टेप है और आपके Azure के भी सेम स्टेप है। AWS हम कर ही रहे। ओके, तो ये इसका बेनिफिट है। तो नाउ अंडरस्टैंड दीज ऑल स्टेप्स लिटिल केयरफुली। सबसे पहले हम यहाँ पर है ना अपने MySQL में लॉगिन करेंगे। MySQL में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ सुपर यूज़र की प्रिविलेजेस। तो मैंने यहाँ पे लगाया sudo सुपर यूज़र डू व्हाट यू वांट टू एक्सेस। आई वांट टू एक्सेस दिस MySQL। नाउ विद इन दिस MySQL यू हैव टू स्पेसिफाई वन एट्रीब्यूट और वो एट्रीब्यूट होता है आपका यू का मतलब क्या होता है कि यूज़र नेम। ओके, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र आपका कौन सा होता है, रूट। इसके बाद स्पेस देके आप लोग एक और एट्रीब्यूट दोगे और वो एट्रीब्यूट होता है -p। -p का क्या मतलब होता है, पासवर्ड। अब जैसे अब आप प्रेस कर दोगे एंटर, ये आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। आप बिना कोई पासवर्ड डाले एंटर करो तो भी आप यहाँ पर MariaDB में एक्सेस कर लोगे। ठीक है, आप यहाँ पर फिर से MariaDB में आ गए। अब सपोज करो कि मैं यहाँ से एक बार क्विट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया क्विट। अब क्विट करने के बाद आप अपर की का यूज़ कर सकते हो प्रीवियस कमांड पर जाने के लिए, अपर एरो की का। अब मैंने कोई रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया,
आप पासवर्ड लिखेंगे बट आपको टाइप होता हुआ नज़र नहीं आएगा। मैंने कुछ भी पासवर्ड लिख दिया और जैसे ही प्रेस करूँगा एंटर, ये तो भी मेरे को एक्सेस करने की परमिशन दे देगा। तो दिस इज वाई यू कैन नॉट एस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल डेटाबेस कनेक्शन विद योर एप्लीकेशन, ओके, सिक्योरिटी रीजन के कारण भी। तो अब हम क्या करते हैं, लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस क्विट, आई एम गोइंग टू क्लियर माई स्क्रीन। अब यहाँ से हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या करो कि सबसे पहले MySQL में आप लॉग इन कर लो एज अ रूट यूजर, मेक अ यूज ऑफ दिस -p एंड प्रेस एंटर। आपसे पासवर्ड पूछेगा, प्रेस कर दो एंटर और आप यहाँ पर MariaDB में आ जाएंगे। ओके, इतना स्टेप हो गया। कार्तिक एंड रवि आपका, मेक श्योर कि अब आप लोग यहाँ पर आ जाने चाहिए, MariaDB इधर, इस तरीके का आपका कर्सर आ जाएगा। ओके, तो आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले मेरा स्टेप क्या रहेगा कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस फर्स्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे एक डेटाबेस। तो यहाँ पर लेट अस से एक डेटाबेस हम बना लेते हैं और इस डेटाबेस को लेट से चलो नेम भी दे देते हैं। हाँ ठीक है रवि, नॉट अ प्रॉब्लम, MariaDB की जगह MySQL यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर मैंने क्या ना डेटाबेस की कमांड टाइप करी, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट डेटाबेस। सबसे पहले चलो डेटाबेस बना लेते हैं, क्रिएट स्पेस डेटाबेस, ओके। और यहाँ पर डेटाबेस का नेम मैंने यहाँ पर दे दिया प्रोफेशन, ओके। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर डेटाबेस का नाम प्रोफेशन क्यों दिया। अभी आप है ना एक एप्लीकेशन बनाएंगे, यू आर गोइंग टू क्रिएट वन सिंपल एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन विल गोइंग टू रिसीव यूजर नेम। ये आपसे कोई सा भी यूजर नेम रिसीव करेगी और ये उसका क्या प्रेडिक्ट करेगी कि उसका क्या प्रोफेशन होगा, ठीक है। ये क्या प्रेडिक्ट करेगी, उसका प्रोफेशन प्रेडिक्ट करेगी। टेंशन मतलब कोई मशीन लर्निंग वगैरह हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल सा कोड लिखेंगे, ठीक है ना। वो प्रेडिक्ट थोड़ा सा खतरनाक वर्ड लगता है बट एक्चुअली है नहीं। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल एप्लीकेशन जो मेरे से एक यूज़र नेम रिसीव करेगी और उसका प्रोफेशन प्रेडिक्ट करेगी। ये जो प्रोफेशंस मैं उसका प्रेडिक्ट करवाऊंगा, ये वैल्यूज़ मैं कहाँ से उठाऊंगा, अपने डेटाबेस में से, ओके। वी आर गोइंग टू फैच दोज प्रोफेशन फ्रॉम आवर डेटाबेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि इधर मैंने एक बना लिया डेटाबेस, ओके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।